सभी को राधे राधे। हाँ, अभी कई चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो गुलाम के जो वकील साहब है उन्होंने गुलाम का केस छोड़ दिया है। और उधर से भी बताया जा रहा है कि जो अंसार बरनी है उन्होंने भी गुलाम हैदर के केस को छोड़ने का पूरा पूरा प्रयास कर दिया है कि भाई हम अब केस नहीं लड़ेंगे। और मोमिन सर ने तो छोड़ ही दिया है, जिस तरह ये अभी बता रहे हैं, ये गुलाम सपोर्टर ही बता रहे हैं। और इनका कहना है कि अब गुलाम ने और जो उसके कुछ सपोर्टर है पाकिस्तान में जो उसके साथ उठते बैठते हैं, उन्होंने भारत में वो लेडीज वकील का नियुक्त किया है। और वही अब जो है गुलाम हैदर के केस में पैरवी करेगी। ये महिला वकील है, ये भारत से ही इन्होंने नियुक्त की है। तो ये इनका कहना है। तो देखो इसमें तो अब सच्चाई कितनी है। ऐसे ये ज़्यादातर जो ये न्यूज़ें होती हैं इनकी फेक होती हैं, इसमें सच्चाई बहुत कम होती है। पर फिर भी जिस तरह ये अभी कुछ जो इंडिया के जो यूट्यूबर है वो भी बता रहे हैं, और जो पाकिस्तान के यूट्यूबर है गुलाम सपोर्टर वो भी बता रहे हैं कि भाई मोमिन सर ने जो है गुलाम का केस छोड़ दिया है। तो उसके पीछे छोड़ने का क्या रीज़न है, क्यों छोड़ा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा क्यों उन्होंने छोड़ा है। और अंसार वर्नी ने भी क्यों इस केस में वो थोड़ा ढील बरती है, क्यों वो किस बात से वो नाराज़ है गुलाम से। जिस तरह पहले एक महीने पहले गुलाम ने अपने वकील से कुछ सवाल जवाब किए थे, जो कि इस तरह के सवाल जवाब उनको नहीं करने चाहिए थे, काफ़ी तीखे सवाल थे। पर चलो फिर भी जैसे भी था वो उनके क्लाइंट है, उन्होंने पूछा भी है, तो मोमिन सर को उस बात का भी बुरा नहीं मानना चाहिए था। ये थोड़ा सी मेरा भी मानना है। तो चलो जैसा भी है, अब जिस तरह बताया जा रहा है, लगातार बताया जा रहा है कि उन्होंने केस को छोड़ दिया है और अब वो गुलाम के केस में पैरवी नहीं करेंगे, ना ही अंसार बरनी केस में पैरवी करेंगे। और भारत में जो बताया जा रहा है कि गुलाम ने और जो गुलाम के जो कुछ सपोर्टर है पाकिस्तान से यूट्यूबर, उन्होंने भारत में महिला वकील को नियुक्त किया है, वही गुलाम के केस में अब पैरवी करेगी। तो इसमें कितनी सच्चाई है। ज़्यादातर न्यूज़ इनकी फेक होती है, ये ज़्यादा फेक न्यूज़ ही चलाते हैं। तो इसमें अब देखना ये है कि जो महिला वकील है, अगर वो कोर्ट में जाती है, वो पैरवी करेगी, तभी इसकी सच्चाई सामने आएगी। अभी तक तो हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है कि भाई गुलाम की जो महिला वकील है वो गुलाम की पैरवी केस की पैरवी कर रही हैं। अभी तो जो भी है हमें ऐसा ही लग रहा है कि जो मोमिन सर गुलाम के जो वकील है वही उनके केस में अभी पैरवी कर रहे हैं और वही तारीख में जा रहे हैं। ऐसा तो हमें अभी इतना पता नहीं, पर आजकल लगातार लगातार प्रत्येक चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो मोमिन सर है, जो गुलाम के जो पहले वाले वकील है मोमिन सर, वो अ, कुछ भी बात करने के लिए राज़ी नहीं है और कुछ भी वो बताने के लिए राज़ी नहीं है। और ये सारे के सारे जो कुछ यूट्यूबर है गुलाम सपोर्टर, ये नाराज़ हो गए हैं कि भाई मोमिन सर हमें कुछ भी बात नहीं बताते हैं, कुछ भी हमें खबर नहीं देते हैं कि भाई केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उनका कहना यही है, ये गुलाम सपोर्टरों का कहना है कि इससे साफ पता चल रहा है कि उन्होंने गुलाम का केस छोड़ दिया है और अंसार बरनी ने भी गुलाम का केस छोड़ दिया है। तो ये अभी इन लोगों का कहना है, ये प्रत्येक चैनल के माध्यम से अभी यही बताया जा रहा है कि उन्होंने गुलाम का केस छोड़ दिया है और अब वो गुलाम के केस में पैरवी नहीं करेंगे। और भारत में उन्होंने महिला वकील को नियुक्त किया है और वही गुलाम की केस की अब पैरवी करेगी। तो चलो ठीक है, वो जैसा भी है करे, वो गुलाम की समझ है, वो मोमिन सर को रखें ना रखें, और किसी महिला वकील को वो तैयार करें ना करें, वो गुलाम की अपनी सहमति है। गुलाम के जो सपोर्टर है पाकिस्तान के कुछ लोग जो उसके साथ रात दिन उठते बैठते हैं, वो उनकी सहमति है। पर मैं इतना कह देती हूँ कि जितना समझ मोमिन सर को थी, उन्होंने 8-10 महीने इस केस को झेला है, देखा है ये कितना टफ मामला है। वो शायद ही कोई दूसरा वकील, चाहे वो महिला वकील हो चाहे कोई जेंट्स वकील कोई आएगा, वो उनके लिए ये मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको तो नए सिरे से ये सारे की सारी कार्रवाई करना पड़ेगी। और जो मोमिन सर थे उन्होंने तो 8-10 महीने से ही कार्रवाई कर रखी, वो उसको देख रहे हैं, उस केस को देख रहे हैं, उनको पता है कि केस में क्या होने वाला क्या नहीं है और केस कहाँ तक पहुँचा है, वो उनको पता है। तो चलो वो तो उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, वो गुलाम की सहमति है। गुलाम के जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर है उसके जो सपोर्ट में रहते हैं,
जो बताते हैं कि भाई हमने ही गुलाम को अंसार बनी तक पहुंचाया था, हम ही ने ये सब कुछ करा था, मतलब तरह तरह की बातें ये लोग करते हैं ना। तो चलो वो तो गुलाम जाने, गुलाम के सपोर्टर जाने। पर इधर जिस तरह सीमा 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 के लिए भी बोला जा रहा है कि एपी सर ने सीमा का केस छोड़ दिया है और अब उनके घर में उनका आना जाना नहीं है और बिल्कुल भी सीमा को इग्नोर करते हैं। और अब वो सीमा को केस क्या उन्होंने छोड़ दिया है, एपी सर के लिए बताया जाता है। तो देखो एपी सर तो कभी भी सीमा का केस छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? पहली बात तो सीमा ने उनको भाई बनाया है, उनके हाथ में राखी बांधी है। दूसरी बात है उनको, उनके केस को उन्होंने लिया है। और शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि सीमा तो सीमा को तो 2 साल हो गए उस घर में आए हुए। पहले से शायद मुझे ऐसा लगता कि एपी सर का और जो मीणा फैमिली, जो सचिन के जो माँ बाप है, उनका एपी सर से अच्छा रिलेशन है, शायद अच्छा ताल्लुकात है, उड़ते बैठते हैं। शायद कोई लोग बोलते हैं कि उनके फार्म हाउस में जो है नेत्रपाल जी काम करते थे, पर तो जो भी है पहले से उनके अच्छे संबंध है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर दूसरी बात तो ये है कि भाई भारत में ऐसा है कि हमने किसी किसी के हाथ में कलाई बांधी तो जन्म जन्म का बंधन हो जाता है। हमने किसी भाई को अपना भाई माना, उसके कलाई पे राखी बांधी है तो जन्म जन्म का बंधन माना जाता है। तो यही सीमा और एपी सर के बीच है। सीमा ने एपी सर के कलाई पे राखी बांधी है और अब उनका जो है जन्म जन्म का वो रिलेशन रहेगा, जन्म जन्म तक वो बहन रहेगी, वो भाई रहेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एपी सर सीमा का केस छोड़ के भाग जाएंगे या उस केस को वो मना कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, विरोधी लोग भड़काते हैं, भड़काने की बात करते हैं और केस को इधर उधर ले जाने की बात करते हैं, वो बात अलग है, वो तो चलता है, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा मानना है एपी सर कभी भी सीमा का केस छोड़ नहीं सकते हैं। वो जब तक ये केस चलेगा तब तक वो सीमा के केस में पैरवी करेंगे, भाई के नाते, वकील के नाते, और एक परिवार का जो उनका जो रिलेशन है, उनके जो संबंध है उसके नाते वो कभी भी सीमा को इस तरह का वो निराश नहीं कर सकते हैं जिस तरह वो बताते हैं, है ना। जैसे वो आजकल आए थे उनके घर पे, जो प्रेगनेंसी की बात चल रही थी, वहाँ मनोज मस्ताना भी आए थे, बाकी और भी वहाँ पे जो पत्रकार बंधु थे वो सभी थे। तो उन्होंने उस दौरान भी बोला था, जब पत्रकार ने उनसे पूछा था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप छोड़ छाड़ के बीच में चले जाएंगे, तो उनका यही कहना था कि देखो भाई, मैं भाई होने के नाते, है ना, मेरी बहन है, मैं उसका फर्ज निभाऊंगा। और दूसरी बात है, मैं वकील हूँ, ठीक, वकील मैं बाद में हूँ, भाई मैं पहले हूँ, क्योंकि सीमा ने मेरे कलाई पे राखी बांधी है। और भारत का जो सनातन धर्म में जो ये चीज़ होती है, अगर भाई के कलाई पे किसी ने राखी बांधी, भाई मान दिया, तो वो जन्म जन्म का बंधन हो जाता है। पर लोगों की जो मानसिकता है, लोगों की जो सोच है, लोगों का जो विवेक है, ये अपने तरह से कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो चलो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसी ये बेबुनियादी बातें होती है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती। ये ज़्यादातर जो न्यूज़ चलाते हैं, ये फेक न्यूज़ चलाते हैं। और इनके मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, पाकिस्तान वाले ऐसा मत सोचिएगा कि सबकी बात होती है। कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो मतलब अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए झूठी झूठी अफवाहें फैलाते हैं। तो ये भी है कि जिस तरह ये अभी बोल रहे हैं कि भाई गुलाम ने मोमिन सर को छोड़ दिया है, हो सकता है ये भी झूठी न्यूज़ हो। मैं इसमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक मोमिन सर ने खुद आके नहीं बताया कि भाई मैं गुलाम के केस में पैरवी नहीं करूँगा, तब तक सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको फेक न्यूज़ मानती हूँ, सच बताती हूँ। ये जो लोग होते हैं ना, ये कुछ लोग जनता का ध्यान भटकाते हैं, जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। और ख़ासकर अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये लोग जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तरह तरह की ये न्यूज़ चलाते हैं, जिससे इनके साथ इनके वो यूट्यूबर, ये कुछ जो भी लोग हैं, ये फालतू की बातें अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये तरह तरह के प्रोपोगंडे खेलते हैं। तो ये मुझे इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, ठीक। खैर, सीमा का तो ऐसा है कि वे सर कभी भी सीमा का केस छोड़ नहीं सकते। जब तक ये केस चलेगा तब तक ये सर उसमें पैरवी करेंगे, परिवार के नाते, भाई के नाते और एक वकील के नाते। ये इतना मैं बता देती हूँ। हाँ, जहाँ तक अ, गुलाम हैदर वाली बात है कि भाई उसने दूसरी वकील भारत में नियुक्त कर ली, महिला वकील कर ली, वो अभी कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है जब तक वो भी सामने नहीं आया, है ना। तो ये लोग ज़्यादातर फेक न्यूज़ चलाते हैं, इसमें सच्चाई कम होती है। इनके बातों पे विश्वास ना करें और अपने काम पे ध्यान रखें। खासकर सीमा सचिन को अपने में ही अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इनकी फालतू बातों में जिस तरह की ये बातें करते हैं, प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, ये कभी नाकाम होंगे।
कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो मुझे इतना ही कहना था। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।